नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदू नववर्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हिंदू नववर्ष, क्योंकि अंग्रेजी नववर्ष के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि 1 जनवरी को जो है अंग्रेजी नववर्ष प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जनवरी स्टार्ट हो जाता है, नया साल आ जाता है। लोग जो है जानते हैं कि वहीं जो है नया साल है। हमारे हिंदुस्तान में भी मैक्सिमम लोग जानते हैं कि वहीं से नया साल आरंभ हो जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हमारा हिंदू नववर्ष कुछ अलग है। इसका जो प्रारंभ होता है वो अलग समय से इसका हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में यही समझेंगे कि हिंदू नववर्ष कब प्रारंभ होता है, क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि इसमें कुल कितने महीने होते हैं, कुल कितने दिन होते हैं, इसके कुल कितने पक्ष होते हैं और इसमें विक्रम संवत का क्या रोल है। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, पहले हम लोग समझते हैं कि हिंदू नववर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, हिंदू नववर्ष मनाया जाता है चैत्र मास में। जी हाँ दोस्तों, चैत्र मास में। अब चैत्र मास क्या होता है, तो देखिए जिस तरह से अंग्रेजी कैलेंडर के 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक उसी तरह से हमारा जो हिंदी कैलेंडर है जिसको विक्रम संवत कहा जाता है, उसमें भी 12 महीने हैं। ठीक है, उसको 12 माह कहा जाता है या 12 मास भी कहा जाता है। तो 12 महीने कौन कौन से हैं, तो आपका प्रथम महीना चैत है, द्वितीय महीना बैसाख है, तृतीय महीना ज्येष्ठ है, चतुर्थ महीना आषाढ़ है, उसके बाद सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये इसके 12 महीने हैं। ठीक है, 12 महीने को आप कहीं पे नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में हमारा पूछता है क्वेश्चन कि हिंदी कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है, तो वह है चैत। हिंदी कैलेंडर का आखिरी महीना कौन सा है, तो वह है फाल्गुन। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कैलेंडर को हिंदी में दिन दर्शिका या फिर तिथि गणिका भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी कैलेंडर को जो है कैलेंडर को हिंदी में हम लोग तिथि गणिका या फिर दिन दर्शिका भी कहते हैं। तो इन महीनों को आप ठीक से याद कर लीजिएगा, कहीं पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो चैत्र मास होता है, तो चैत्र मास के जो शुक्ल पक्ष होता है, ठीक है, शुक्ल पक्ष। अब आप कहेंगे कि चैत्र मास तो पता होगा कि वो महीने का नाम है, लेकिन ये शुक्ल पक्ष क्या है। तो देखिए दोस्तों, हर महीने के 2 पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष हर महीने में होते हैं। हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो देखिए अब कृष्ण पक्ष क्या कहलाता है, तो कृष्ण पक्ष कहलाता है पूर्णिमा के बाद वाला जो समय होता है वो कृष्ण पक्ष कहलाता है। पूर्णिमा के दिन ऐसा होता है कि पूर्णिमा के दिन रात में आप लोग देखेंगे तो चंद्रमा जो है वह अपने पूर्ण आकार में होता है। पूर्ण आकार में होने का मतलब कि पूर्णतः वह प्रकाशमय होता है। तो उसके बाद के जितने भी समय जो 15 दिन होते हैं, तो उसमें देखेंगे तो आप चंद्रमा जो है घटते क्रम में हो जाता है, यानी कि पूर्णिमा के अगले दिन देखेंगे तो चंद्रमा थोड़ा सा छोटा दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो चंद्रमा और थोड़ा सा छोटा दिखाई देगा। उसके बाद आप जाएंगे, मतलब 15 दिन तक जाते जाएंगे तो जो है चंद्रमा धीरे धीरे घटते घटते 15वें दिन बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, और वह अंधेरा जिस रात को बिल्कुल अंधेरा होता है उस रात को कहा जाता है अमावस्या। ठीक है, अमावस्या। तो पूर्णिमा से अमावस्या के बीच का जो समय होता है उसे कहा जाता है कृष्ण पक्ष। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष, यानी कि अंधेरे का यह क्रम होता है। अब अमावस्या के बाद जब धीरे धीरे आप चंद्रमा को देखेंगे तो अमावस्या के अगले दिन से अमावस्या को पूर्णतः अंधेरा हो जाएगा, लेकिन उसके अगले दिन देखेंगे तो चंद्रमा का हिस्सा दिखाई देगा। अगले दिन देखेंगे तो चंद्रमा थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा, अगले दिन देखेंगे तो चंद्रमा और उससे ज्यादा दिखाई देगा। इसी तरह से चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ते क्रम में हो जाता है और फिर पूर्णिमा तक वह पहुंच जाता है, यानी कि अपने पूर्ण आकार में। तो जब अमावस्या से पूर्णिमा के बीच का जो समय होता है उसे कहा जाता है शुक्ल पक्ष। यानी कि जो शुक्ल पक्ष होता है इसमें अंधेरे से हम लोग प्रकाश की ओर जाते हैं, यानी कि धीरे धीरे प्रकाशमय हो जाता है हमारी रात्रि भी। तो ये हर महीने में 2 पक्ष होते हैं। ठीक है, और एक पक्ष को 15 दिन होते हैं, तो इसको पखवाड़ा भी कहा जाता है कि एक महीने में कितने पखवाड़े होते हैं, तो एक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं। और एक पखवाड़े में कितने दिन होते हैं, तो एक पखवाड़े में 15 दिन होते हैं। ठीक है, तो महीने में 2 पखवाड़े हो गए तो दोनों 15 प्लस 30 दिन, यानी कि एक महीने में कितने दिन हो गए, तो एक महीने में आपके 30 दिन होते हैं। ठीक है, तो हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है, हिंदू नववर्ष प्रारंभ कब होता है, तो चैत्र मास का जो शुक्ल पक्ष होता है वहीं से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होते हैं, यानी कि चैत्र मास का जो शुक्ल पक्ष की जो प्रथम तिथि होती है वहीं से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। और प्रथम तिथि से ही नवरात्र स्टार्ट हो जाती है। जो चैती नवरात्र कहा जाता है, हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है चैती नवरात्र बोला जाता है। तो जो चैत्र नवरात्र है वह हमारे हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन से ही प्रारंभ हो जाता है। और 9वें दिन, यानी कि जो नवरात्र का जो 9वां दिन होता है उस दिन रामनवमी मनाया जाता है। उस दिन क्या होता है, तो उस दिन रामनवमी मनाया जाता है। तो हिंदू कैलेंडर का हिंदू जो दिन दर्शिका है उसके हिसाब से हिंदुओं का प्रथम त्यौहार कौन सा होता है, तो वह रामनवमी होता है। ठीक है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हिंदुओं का प्रथम त्यौहार कौन सा होता है, वह रामनवमी होता है। ठीक है, रामनवमी। ठीक, तो 9वें दिन जो है श्री राम जी का जन्म हुआ है, इसीलिए 9वें दिन को रामनवमी मनाया जाता है। और ये जो चैत वाला नवरात्र होता है इसे कहा जाता है चैती नवरात्र या फिर बसंतिक नवरात्र भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यह जो समय होता है यह बसंत ऋतु का समय होता है, तो इसे बसंतिक नवरात्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो बसंतिक नवरात्र जो है हमेशा चैत्र के महीने में आता है और अंग्रेजी
कैलेंडर के हिसाब से मार्च या अप्रैल महीने में आता है। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग इसी दिन को क्यों अपना नववर्ष मनाते हैं, यानी कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के में ऐसा क्या होता है कि हम लोग उस दिन नववर्ष मनाते हैं। तो देखिए, एक नववर्ष आप लोग मनाते हैं 1 जनवरी को, 1 जनवरी को। उस दिन क्या होता है उस दिन आपको अच्छी तरह से याद होगा, उस दिन जो है कड़ाके की सर्दी पड़ रही होती है। जो 1 जनवरी होता है उस दिन पूरे हिंदुस्तान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही होती है। लोग रजाई में दुबके हुए रहते हैं, घर में छुपे हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या, तो हम लोग 1 जनवरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। भैया देखिए, ऐसा है कि जो जगह है, जो कंट्री है, यूरोपियन कंट्री को देख लीजिए। यूरोपीय कंट्री क्या है, तो वो ठंडी में जो है वो ठंडा इलाका है। यूरोपियन लोग जो है वहाँ पे खासकर जो है बर्फ हमेशा पड़ते रहते हैं, तो वो बर्फीला कंट्री है। तो वो उन्होंने अपने भौगोलिक स्थिति के हिसाब से जो है 1 जनवरी के दिन अपना नववर्ष मनाया है, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से। लेकिन हमारे हिंदुस्तान का जो भारतवर्ष का भौगोलिक स्थिति है वो 1 जनवरी के अनुकूल नहीं है, क्योंकि 1 जनवरी को आप देखेंगे तो कुछ भी नया नहीं रहता है, बिल्कुल जो है चारों तरफ ठंडी ठंडी रहती है, कुछ भी नया नहीं रहता है। लेकिन वही चैत्र मास में आप देखेंगे तो चैत्र मास में बिल्कुल मौसम जो है सुहावना हो गया होता है, पतझड़ आ गया होता है, पतझड़ लगभग बीतने वाला होता है, और हमारे जो वृक्ष होते हैं वहाँ पे नई नई पत्ती आ गई होती है, उस पर नए नए फूल आए होते हैं, नए नए फल आए होते हैं, और लगभग किसानों के जो है फसल तैयार हो गए होते हैं, और जो है किसानों के फसल तैयार हो गए होते हैं, कहीं कहीं पे कटाई भी प्रारंभ हो गई होती है, और नए फसल जो है किसानों के घर में पहुँच गए होते हैं। तो पूरा प्रकृति जो है उस चैत्र मास में जो है नववर्ष मना रही होती है, इसीलिए हम लोग भी अपना नववर्ष जो है चैत्र मास में ही मनाते हैं। तो हिंदुस्तान की जो भौगोलिक स्थिति है वह चैत्र मास के लिए सूटेबल है, ठीक है, इसीलिए हम लोग चैत्र मास में मनाते हैं। यह जो चैती नवरात्र होता है, या फिर जो इसे बसंतिक नवरात्र भी कहा जाता है, तो हमारे हिंदू नववर्ष में एक और नवरात्र पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं शारदीय नवरात्र, ठीक है, जो शारदीय नवरात्र कहते हैं। क्योंकि जो शारदीय नवरात्र होता है यह पड़ता है अश्विन मास में, ठीक है, अश्विन मास में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह अश्विन मास में पड़ता है, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह आपका सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर में यह जो है शारदीय नवरात्र पड़ता है। अब इसको शारदीय नवरात्र क्यों कहा जाता है, तो जो अश्विन मास में यानी कि जो सितंबर अक्टूबर का महीना होता है, इसमें जो है गर्मी जा रही होती है और ठंडी आ रही होती है, तो ये शरद का महीना होता है, इसलिए उसको शारदीय नवरात्र कहा जाता है, ठीक है। और उस नवरात्र को जो है महानवमी भी कहा जाता है, उस नवरात्र को महानवमी कहा जाता है, और उस नवरात्र के 10वें दिन ही विजयदशमी का हमारे देश में आयोजन होता है। विजयदशमी के दिन ही श्री राम जी ने रावण का वध किया था, इसीलिए उस नवरात्र के 10वें दिन जो है हमारे जो है जहाँ जहाँ पे दुर्गा पूजा रखा जाता है वहाँ पे जो है रावण के पुतले बनाए जाते हैं, और श्री राम जो है उनका वध करते हैं। तो नवरात्रि के 10वें दिन जो है वो विजयदशमी मनाई जाती है। तो अश्विन में जो नवरात्र पड़ता है, यानी कि जो सितंबर अक्टूबर में नवरात्र पड़ता है, उसे शारदीय नवरात्र भी कहा जाता है, और उसे महानवमी भी कहा जाता है, और विजयदशमी 10वें दिन होती है। क्योंकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि रामनवमी क्या है, महानवमी क्या है, और विजयदशमी क्या है। तो अगर आपका ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, आपका सारा कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि यह क्यों मनाया जाता है, ठीक है, हिंदू नववर्ष क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, हिंदू नववर्ष मनाने के पीछे कई कारण हैं, मैं आपको कुछ कारण बता रहा हूँ। एक पहला कारण है कि जिस दिन से हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है, उसी दिन जो है महाराज श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। महाराज श्री राम का इसी दिन जो है राज्याभिषेक हुआ था, इसीलिए हम लोग हिंदू नववर्ष इसी दिन से जो है हिंदू नववर्ष जो मनाते हैं। और हिंदू नववर्ष जब मनाते हैं हम लोग, तो किस तरह से हमारे घरों में आयोजन किया जाता है, तो हमारे घरों में जो आयोजन होता है वो कई तरह से लोग अपने घरों में आयोजन करते हैं। कहीं कहीं पे रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ होता है जो कि 9 दिन तक चलता है, कहीं कहीं पर जो है लोग कलश पूजन प्रारंभ करते हैं जो कि 9 दिन तक चलता है। यह क्यों किया जाता है, तो श्री राम जी का जन्म जो रामनवमी के दिन यानी कि 9वें दिन, नवरात्र का 9वें दिन हुआ था, तो उसी से पहले की ये सब तैयारियां होती है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, कहीं कहीं कलश पूजन किया जाता है, तो बहुत ही बेहतरीन मौसम भी होता है, और बहुत ही बेहतरीन हमारे जो है पूरे देश भर में हर्षोल्लास रहता है, ठीक है। तो इसमें तो एक तो मैंने आपको कारण बताया कि क्यों मनाया जाता है। दूसरा कारण एक और है, जो युधिष्ठिर महाराज थे, जो 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो वर्णन है, तो उसमें 5 में सबसे बड़े थे महाराज युधिष्ठिर। तो महाराज युधिष्ठिर का भी जो राज्याभिषेक हुआ था वह इसी दिन हुआ था, यानी कि हिंदू नववर्ष के दिन ही हुआ था, यानी कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन ही इनका जो है राज्याभिषेक हुआ था। तो महाराजा श्री राम का भी और महाराज युधिष्ठिर का भी राज्याभिषेक इसी दिन हुआ था, इसीलिए हम लोग इसको बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। साथ ही साथ जो आर्य समाज के संस्थापक थे, जो दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने भी आर्य समाज की स्थापना इसी दिन किया था, यानी कि हिंदू नववर्ष के दिन ही किया था। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, तो हिंदू नववर्ष के दिन हुआ था। और साथ ही साथ जो विक्रम संवत का जो कैलेंडर है, जो विक्रम संवत का जो दिन दर्शिका है, या फिर तिथि गणिका कहिए कैलेंडर को, तो विक्रम संवत का जो दिन दर्शिका या फिर विक्रम संवत का जो कैलेंडर था, वह किस दिन जो है प्रारंभ हुआ था, वह प्रारंभ हुआ था हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन से ही।
हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन से, यानी कि चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से ही विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। तो कई कारण है इसके पीछे, ठीक है। और कैसे मनाया जाता है, तो देखिए मनाया कैसे जाता है, तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो है घरों में रामचरितमानस का पाठ किया जाता है या फिर कलश जो है पूजन किया जाता है। तो ये हमारा स्पेशली होता है आपका उत्तर प्रदेश का जो वेस्ट जो ईस्ट साइड है और बिहार का जो वेस्ट साइड है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो गाजीपुर, बनारस, चंदौली, मिर्जापुर ये जिले हैं, तो इस तरह से यहाँ पे आयोजन होता है। साथ ही साथ जो बिहार के बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, रोहतास हो गया, सारण हो गया, छपरा हो गया, यहाँ पे भी इस तरह के आयोजन किया जाता है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में इसके अलग अलग प्रकार है, क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, काफ़ी बड़ा है। तो जो नॉर्थ ईस्ट में है इसकी अलग पूजा परंपरा है, या फिर उत्तर में अलग पूजा परंपरा है। आप लोग कश्मीर में चले जाएंगे तो अलग परंपरा है, दक्षिण में चले जाएंगे तो अलग ही परंपरा है। तो हर लोग जो है हर जगह पे हर तरह के लोग हैं, तो अपने अनुसार ही इसका जो है सेलिब्रेट करते हैं इस त्यौहार को, ठीक है। तो इसमें अलग अलग नाम भी हो जाते हैं। कश्मीर में जाएंगे तो इसको नवरेह कहा जाता है, दक्षिण में जाएंगे यानी कि दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र साइड में तो इसको उगादी कहा जाता है। तो कई नामों से इसको जाना भी जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें कुल कितने महीने होते हैं, तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि इसमें 12 महीने होते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अंग्रेजी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, ठीक उसी तरह से हिंदी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। क्योंकि देखिए हिंदी कैलेंडर से ही अंग्रेजी कैलेंडर बने हैं, इसको आप लोग जो है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि हिंदी कैलेंडर से ही अंग्रेजी कैलेंडर बने हैं। इसमें भी 12 महीने होते हैं। प्रथम महीना चैत्र होता है, आखिरी महीना फाल्गुन होता है, तो इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कुल कितने दिन होते हैं। तो अंग्रेजी कैलेंडर में जिस तरह से 365 दिन होते हैं, उसी तरह से इसमें 354 दिन होते हैं, ठीक है। अब 354 दिन क्यों होते हैं, तो इसके पीछे बहुत ही बड़ी थ्योरी है। क्योंकि यह जो हमारा जो कैलेंडर है यह बना है पूरी तरह से जो नक्षत्रों की स्थिति है, जो सूर्य की स्थिति है, पृथ्वी की स्थिति है, चंद्रमा की स्थिति है, जो ग्रहों की स्थिति है, सबको जो है सबकी गति की गणना की जाती है। उसके बाद जो है इसका जो है काउंटिंग होता है। तो इस तरह से इसमें जो है दिन की संख्या पूरे 365 दिन अंग्रेजी में है, लेकिन 354 दिन इसमें है, यानी कि 11 दिन कम है। तो हिंदी कैलेंडर में 354 दिन होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कुल कितने पक्ष होते हैं। तो देखिए पक्ष का मतलब कि मैंने आपको बताया ना कि जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये 2 पक्ष होते हैं। हर महीने में आपको 2 पक्ष मिलेंगे, और इसको पखवाड़ा भी कहा जाता है कि एक पखवाड़े में कितने दिन होते हैं, तो एक पक्ष को एक पखवाड़ा भी कहा जाता है। तो एक पखवाड़े में 15 दिन होते हैं, तो दोनों पखवाड़े मिला के 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो एक पखवाड़े में 15 दिन और दोनों पखवाड़े को मिला के जो है 30 दिन होते हैं। लेकिन कभी कभी जो है 14 दिन का भी पखवाड़ा होता है, लेकिन वो स्थिति दूसरी होती है, ठीक है। अगला हम लोग समझते हैं कि विक्रम संवत। देखिए विक्रम संवत कैलेंडर का नाम है, हमारा जो हिंदी कैलेंडर है उसका नाम है विक्रम संवत, ठीक है। तो विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ, तो विक्रम संवत का प्रारंभ मैंने आपको बताया कि हिंदू नववर्ष के प्रथम तिथि से ही विक्रम संवत जो है प्रारंभ हुआ था। तो यह कब प्रारंभ हुआ था, तो यह अंग्रेजी कैलेंडर जब प्रारंभ हुआ तो उससे ये 57 साल पहले ही प्रारंभ हो गया था। ईसा मसीह की जो कैलेंडर है, जो ईसाइयों का जो कैलेंडर है, वह इसके 57 साल बाद आया था। यानी कि अंग्रेजों ने भारत के कैलेंडर से ही अपना नया कैलेंडर बनाया था। वैसे तो पूरे दुनिया में बहुत से कैलेंडर हैं, हिजरी कैलेंडर अलग है, बंगाल कैलेंडर अलग है, नेपाल कैलेंडर अलग है, लेकिन सबसे पहला कैलेंडर ये विक्रम संवत है। इसी से सारे देश के लोगों ने जो अपना कैलेंडर बनाया, ठीक है। तो विक्रम संवत जो है 57 साल पहले आ गया था। अब इसको काउंट कैसे करेंगे कि अभी जो है वर्तमान में 2024 में जो नववर्ष हमारा प्रारंभ हो गया, तो इसमें कौन सा विक्रम संवत चल रहा है। तो देखिए इसका सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि हम लोग तो अभी अंग्रेजी कैलेंडर के बारे में ज़्यादा जानते हैं, तो हमें पता है कि 2024 चल रहा है। तो 2024 में आप 57 जोड़ दीजिए। 2024 में अगर 57 जोड़ते हैं तो आ जाएगा 2081। तो 2081 क्या होगा, तो 2024 तो आपका ईस्वी हो गया, यानी कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अंग्रेजों का कैलेंडर है उसके हिसाब से 2024 है, लेकिन विक्रम संवत के हिसाब से ये 2081 चल रहा है, ठीक है। 2081 संवत चल रहा है। तो हम 57 साल पहले ही अपना कैलेंडर बना लिए थे, उसके बाद में जो है दुनिया भर के कैलेंडर बनते गए। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि नवरात्रि। तो मैंने आपको बताया ना कि नवरात्रि से ही प्रारंभ होता है हमारा ये नववर्ष, ठीक है। नववर्ष नवरात्रि से ही प्रारंभ होता है। तो इस जो चैत्र मास की नवरात्रि है उसको चैती नवरात्र या फिर वासंतिक नवरात्र कहा जाता है, क्योंकि बसंत ऋतु होता है तो इसलिए उसको बसंतिक नवरात्र कहा जाता है। और बसंतिक नवरात्र में ही रामनवमी मनाई जाती है। जबकि जो एक और नवरात्र मनाई जाती है वो अश्विन मास में नवरात्र मनाई जाती है, और उसको जो है शारदीय नवरात्र कहा जाता है, क्योंकि वह शरद ऋतु में जो है रामनवमी मनाई जाती है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी जो है पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।